जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल राजा यीशु की महिमा में। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो से आप सबको परमेश्वर जरूर आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए। जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है। हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस मिनिस्ट्री में देखा है परमेश्वर ने क्या किया है। लोगों के मनी मल्टीप्लाई हुआ है। मैं जब बाहर जाता हूं, हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम जम्मू थे, 2 लाख किसी का अकाउंट में। वो सब मैं पूरी मिनिस्ट्री उसके बारे में बना सकता हूं। मैं आपको परमेश्वर के सामने सच बता रहा हूं। आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री अबाउट साइंस एंड वंडर्स। मैं प्रोफेसी में आगे जाते हुए, मैं जैसे जाता जाऊंगा, मैं आपको प्रोफेसी कर सकता हूं लोगों के ऊपर। मगर मुझे पता है परमेश्वर ने प्राइम, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं हटना चाहता। मेरी सबसे मेन सेवकाई है उसके वचन की तरफ आपको लेकर जाना। क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। आप जानते हैं, हम लोग मेरे साथ पास्टर सामर्थ भी थे, हम लोग बैंगलोर में गए और वहां पे, उससे पहले दिल्ली में हुआ था, वो हमारी लाइव में भी है। परमेश्वर ने मेरे को बोला कमांड कर, लोगों के अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने कमांड किया, 12 लोगों के अकाउंट में उस समय हमारी लाइव स्ट्रीम में। फिर मैं बैंगलोर गया, वहां पे भी कुछ पास्टर्स थे, वो कह रहे थे कि सपोर्ट नहीं है हमारे पास। और मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको किसी सपोर्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा जस्ट कि आप जान जाएं कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कमांड किया। 2 पास्टर आगे बैठे थे, वहाँ करीबन 15 पास्टर थे। मैंने कहा था कि परमेश्वर ये दिखाएगा आपको कि वो आपको सुपर नेचुरली प्रोवाइड है। 2 पास्टर आगे बैठे थे, उनके अकाउंट। फिर हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ पर भी सेम चीज़। फिर जब मैं वापस आया ना, तो मुझे अपने हार्ट में एक लगने लगा कि नहीं, ये मिनिस्ट्री केवल साइंस एंड वंडर्स के बारे में नहीं होनी चाहिए। वो परमेश्वर करेगा, अपने वचन को कंफर्म करेगा, मगर मेरी पहली बुलाहट है आपको उसके वचन की तरफ लेकर जाना, उसके वचन की तरफ लेकर जाना। क्योंकि जिन्होंने अपनी मसीह चाल जो है, जो उनकी वॉक है, जो उनकी मसीह क्या बोलेंगे जीवन है, जो उनका मसीह जीवन है, वो केवल चिन्ह चमत्कारों और दर्शनों में बनाई है। उनका घर उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। जब परेशानी आती है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया में चल जाते हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है शैतान के विरोध, वो है वचन। अगर वचन नहीं है, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया है। Let me say that again. शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया। वो एक परमेश्वर का, मैं चलिए वापस वहां चलते हैं कि आप समझ सकें इस बात को। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में गए, स्वर्ग खुल गया, ओपन हेवन एक्सपीरियंस, खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर एक आवाज, कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमें ना ऑडिबल वॉइस सुननी है परमेश्वर की। सुन लेना ऑडिबल वॉइस, मना नहीं कर रहा। पहले फोन कॉल सुनने से पहले चिट्ठी पढ़ लो, पहले फोन कॉल भी आएगी। परमेश्वर ने जो चिट्ठी दी है ना आपको, वो खोली नहीं आपने बहुत कई दिन से, और आप कह रहे हो फोन कॉल है। फोन भी करेगा पिता, चिट्ठी पढ़ लो थोड़ा, आपके लिए लिखी गई है। सो प्रभु यीशु मसीह और पिता का ऑडिबल वॉइस, हाँ, आकाशवाणी भी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ? आकाशवाणी भी। सो क्या था वो? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि नहीं?
अब उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आ गया और शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा सुना नहीं तूने, नहीं सुना तूने? क्या बात है, बड़ी एक लाइट आई थी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था, स्वर्ग खुल गए थे, सुना नहीं तूने? शैतान, यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया, उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा लिखा है। क्यों? ध्यान से सुनिए क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्योंकि जब हम पूरा चीज विजन ड्रीम के बारे में बना देते हैं तो पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है ये प्रभु का महान दास है, इसके जीवन में प्रभु करता है, मेरे जीवन में नहीं करता। अगर हम ये मिनिस्ट्री पूरी साइंस एंड वंडर्स के बारे में बना सकते हैं। मैं आज आपको यहां बताने आया हूं कि आप सब अभिषिक्त हो, क्योंकि अभिषिक्त आपके अंदर रहता है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने दर्शन से हरा देता और आज जब शैतान मेरे विरोध में आता, मैं कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे ऊपर तो नहीं खुला स्वर्ग, मैं क्या बोलूं। मगर अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है, और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक कठिन बात कही। उसने कहा अगर तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम्हारे अंदर कोई जीवन नहीं। और बाइबल बताती है कई डिसाइपल, कई चेले प्रभु यीशु मसीह के उठ कर चले गए, वो छोड़कर चले गए यीशु को। और उस समय यीशु मसीह ने पतरस की तरह घूमा और कहा तुम्हें भी जाना है, सही समय निकलना है तो निकल लो। और हैरान कर देने वाली बात क्या है, पतरस ने यीशु को देख के नहीं बोला नहीं प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि चंगा तो केवल तू ही करता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को कौन जिला सकता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि कौन रोटियां तेरी तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। उसने कहा प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। जीवन का वचन है, अगर इसे खाओगे तो जीवन में चलोगे। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस घर को ये मैंडेट दिया है कि हम एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करें जो वचन से प्रेम करने वाली पीढ़ी है, जो वचन का आदर करने वाली पीढ़ी है। क्या आप मानते हैं आप वो हैं? क्या आप खड़े हो सकते हैं? इस समय खड़े हो जाए, अपने हाथ को उठाएं और इस समय 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर तेरे वचन के लिए उस प्रेम को डाल दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन को आदर करूं सब चीजों से ऊपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने मुंह को खोलें। लिब्राला बसम्ब्राला है रियादाना मामा मामा रे दे दे दे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिगादाना मारागदे रियाराला बसेठाना मामा मामा मामा। तेखाना माजेठाना मामा मामा रे दे ने मेदे। ओ कम ऑन, अपने मुंह को खोलो। बाइबल कहती है क्योंकि मेरे पास विश्वास का आत्मा, इसीलिए मैं बोलता हूं। अगर आपका मुंह चर्च में बंद है तो आपका मुंह हमेशा बंद रहेगा। अगर आपने अपना मुंह कलीसिया में नहीं खोला तो जब शैतान आपके विरोध में आएगा तब भी आप अपने मुंह को नहीं खोल सकते। अपने मुंह को खोलो इस समय और जय की घोषणा करो। अपने मुंह को खोलो इस समय। आप कंडीशन लगाओ, आप कंडीशन लगाओ। आप बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा, मेरे बच्चे दीर्घायु जिएंगे, हम किसी एक्सीडेंट को नहीं देखेंगे, हम किसी
दुर्घटना को नहीं देखेंगे। आप बोलो, कम ऑन, ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलो, घोषणा करने लगो। मेरे बगल में 1000 मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, मगर कोई भी शत्रु मेरे ऊपर प्रबल ना होगा। सोरा बाबा बाबा रे ले बेरे लेगे डरा बाबा बा रे बाना मारा हाडीरा बारा लगा रे 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 दाना मारा लगा से खोरो ब्रो गारी आरा लाबा रोमाना मा से खोरो लो ब्रो लाबा जाब्रा ला बाबा बाबा रे ले लेगे रे लेगे दे ले। ओ जमारा ला हरियारा ला ब्रा लगा दे ले बेरे लेगे दीना मारा लगा दे रे बेरे लेगे दे रे बेरे रोबारा ला बा जखारा ब्रा लगा दीना मारा लगा दे रे बेरे लेगे दे रे बेरे लेगे। ओ Lord, I pray for the impartation of the spirit of faith. Spirit of faith, विश्वास का आत्मा। Come on, पकड़ लो उस आत्मा को, वो इस घर में है। अब बोल दो, प्रभु आज मैं उस विश्वास की आत्मा के साथ घर जा रहा हूं। विश्वास का आत्मा। हे सबारा ला हसे खोरो ब्रोला बाबा बाबा रिमाना महारा बारा लगा दे रे मेरे लेगे रबरा लगा डाला बारा लगा दे रियारा ला बाबा बाबा हो रियारा ला बाबा रे दे ने मेरे लेगे दाना मारा लगा रे रे में जोखा रबरा लगा दे ने मेरे लेगे द्रेगे देना मारा लगा लबरा लगा दे ने। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पार्ट है, एक आपका भाग है। आपके जीवन में जो कुछ होता है आपका भी एक भाग है। परमेश्वर ने पहले से जो आपके लिए करना है वो कर दिया है। दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर को करना था परमेश्वर कर चुका है। गॉड हैज ऑलरेडी डन इट। परमेश्वर करेगा नहीं, परमेश्वर कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर को जो आपके लिए करना था मसीह यीशु के क्रूस में, उसके दफनाए जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। जो मसीह लोग नहीं जानते इस बात को, वो प्रार्थना में क्या करते हैं? वो परमेश्वर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर कहते हैं, प्रभु तू मेरे लिए कब करेगा? प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं है? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर है जो नहीं कर रहा। मगर अगर आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब किसका भाग बचता है? हमारा। तो अब आपको किस चीज में फोकस करना है? अब आपको मांगने में फोकस नहीं करना, अब आपको रिसीव करने में फोकस करना है। कितने मसीह लोग सुबह शाम मांग रहे हैं परमेश्वर से एज इफ वो नहीं देता, और उसके अंदर दया उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं प्रार्थना में। प्रभु हैव मर्सी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ही इज ऑलवेज मर्सीफुल। वो दयावान परमेश्वर है। आमीन। सो जब मैं जान गया कि परमेश्वर ने तो अपना पूरा भाग कर लिया है, परमेश्वर की तरफ से देने में कोई दिक्कत नहीं, वो दे चुका है। अब मुझे किस चीज में फोकस करना है? ग्रहण करने में। अब मुझे ग्रहण करना है। हमारा पूरा, आपका पूरा ध्यान आप ग्रहण करने में जो परमेश्वर ने दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पहले भी ये बोल चुका हूं। आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उद्धार के, और आपने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, और आपके लिए उसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। और वो कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है एक दिन प्रभु मेरे लिए अपने पुत्र को जरूर भेजेगा। क्या बोलोगे आप? हाँ, भेज दिया है। अब उद्धार उस व्यक्ति को कैसे मिलेगा? उसको क्या करना है? क्या उसको परमेश्वर को मनाने की जरूरत है कि वो पुत्र को भेजे? उसको किस चीज की जरूरत है? ग्रहण करे जो परमेश्वर ने। तो जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा,
अपने पुत्र के अंदर उसने चंगाई को भी भेजा, उसने छुटकारे को भी भेजा, उसने प्रॉस्पेरिटी को भी भेजा, उसने शांति को भी भेजा, उसने जय को भी भेजा। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के पुत्र के अंदर है। सो जैसे आपने यीशु को रिसीव किया, वैसे ही आप चंगाई को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप जय को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप प्रॉस्पेरिटी को भी रिसीव करते हो। हर एक चीज़ जो आप रिसीव करते हो, आप कैसे करते हो? परमेश्वर अपना काम कर चुका है, अब मैं इसको दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं। सो हमारी प्रार्थनाएं, अपनी प्रार्थना बंद कर दो कि आप परमेश्वर को कन्विंस करो, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपके लिए। आप अपने हृदय को कन्विंस करना शुरू करो। और हृदय को आप कैसे कन्विंस करोगे? उसके वचन पर मनन करो सुबह और शाम, कि आपका बोलने लग जाओ उसका। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आए, उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, आए, उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, आए। बोलते रहो जब तक आपका दिल इस बात में विश्वास न करने लग जाए, और वो आए हो जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। फिर से बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। यानी जो आप बोल रहे हो, अगर आपको होते हुए नहीं दिख रहा, रुको मत, अडिग रहो। होगा, 100% होगा, क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आप रुको नहीं और विश्वास करते रहो और उसका अंगीकार करते रहो, तो आप उसके फल को खाओगे।